जब चांद नजर आया था ना, तो मुझे याद है गुलजार हबीब मस्जिद के सुतूनों से इस्लामी भाई लिपट लिपट कर रो रहे थे, लिपट लिपट कर रो रहे थे। हाँ, ऐसे रो रहे थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ऐसे रो रहे थे। मेरे लिए भी अच्छा, अब रो रहे थे तो माहौल बन गया था, मेरे को भी रोना आ रहा था। मेरे वालिद साहब मुझे लेने आए थे, जैसे आपको कोई ना कोई लेने तो आता है, आएगा ही। मुझे वालिद साहब मुझे लेने आए थे। वालिद साहब बड़े खुश थे कि बेटे ने इत्तेकाफ किया है, हार लेकर आए थे इन्हें। लेकिन वालिद साहब उस वक्त ये नहीं लंबा जुब्बा पहनते, उस वक्त 91 में मेरे वालिद साहब लंबा जुब्बा ले आया था, मेरे को यूं कुर्ते के ऊपर ही डाल दिया था डायरेक्टली, ले पहन ले। वे याद है, वालिद साहब बड़े जोश में थे ना। हमारा घर करीब ही था, बल्कि मैं तो सामने ही रहता था, तो मगर ले तो वो भी गए मुझे। मगर एक तादाद रोते हुआ मैंने देखा। उसके बाद मैंने यहाँ फैजान मदीना में देखा है, बहुत रोते हैं इस्लामी भाई, बहुत रोते हैं। एक तो ये रुला रहा होता है कि एक माहौल बन गया, एक संगत बन गई है, एक ताल्लुक बन गया। अल्लाह अकबर। आपस में खाते पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, एक साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, तो एक माहौल बन गया आप लोगों का। तो एक तो वो एक होता है, फिर रमजान चला जाता है, उफ अल्लाह अकबर, इसका एक अजीब सा गम और सदमा लग जाता है। फिर एक ऐसा सदमा होता है जो मैं आपको बताऊं, वो जो एक इस टाइम में नहीं रो रो कर कह रहे थे तासुरात में, एक रोड का फासला है, ये हम निकले रोड पार किया, हम लोग बदल जाएंगे, हम लोग पता नहीं फिर क्या हो जाएगा हमारे साथ। वो जो कैफियत थी ना, ये भी रुला रही होती है इस्लामी भाइयों को कि हाँ अब चले जाएंगे, अब ये अब नमाज का क्या बनेगा हमारी, ये सब क्या होगा, ये सब चीजें रुलाती हैं। हाँ, मगर जाते ही दुनिया के झगड़े फिर गले पड़ जाएंगे, जाते ही दुनिया के झगड़े फिर गले पर जाएंगे। क्या करें लाचार हैं, काबू नहीं हालात पर। आह मदनी काफिला अब जा रहा है लौट कर। तो ये वो आप हाथ हिलाते रहते हो ना, तो वो ये फिर याद आएगा हमको, चले जाएंगे फिर। जिनसे हो सके ना जाइए। नंबर 1, काफिले में जाइए, कोर्स में रहिए, कुछ भी नहीं कर रहे ना, कुछ भी नहीं कर रहे, वर्स कम टू वर्स, ईद यही गुजारी, चांद रात और ईद। भले ईद को आप फिर रात को जाना हो या अगले दिन ट्रेन हो। हाँ, ये मैं बिल्कुल उनको कह रहा हूं जो बिल्कुल लास्ट फाइनल, मतलब अब इसके नीचे क्या जाएंगे, अब ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, बल्कि ये बेसमेंट हो गया, ग्राउंड फ्लोर भी नहीं है। तो ये कर ले, चांद रात को खुद को रोक ले, जिसको मैं कहूं चांद रात को बचा ले, अल्लाह पाक ने चाहा तो बच जाए। वरना मुझे याद है ना, जब चांद रात को मैं घर गया था, आप में से कईयों ने अपने ड्रेस के ऑर्डर दिए होंगे, कपड़े के ऑर्डर दिए होंगे। आपको तो नहीं पता था यहाँ आएंगे तो यूं हो जाएगा, सर पर इमाम आ जाएगा, ज़हन यूं बदल जाएगा, आपको तो नहीं पता था ना। यहाँ आए तो पता चला। मैं भी यही था, जब गया था तो अपने सारे कपड़े वगैरह वो सब वो तरकीब बनी हुई थी, जब घर जाएंगे वापस तो दोस्त सारे ला कर रहेंगे। दोस्त थे मेरे भी, उन्होंने सारा वो शॉपिंग वॉपिंग की हुई थी। उस वक्त फोटो वोटो तो नहीं कि व्हाट्सएप के जरिए अपने को शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, देखा की हुई थी। मगर इस्लामी भाइयों ने माशाअल्लाह कवर किया हुआ था, सामने ही था ना, गुलजार भी के सामने घर था, तो बिल्कुल वो वॉकिंग डिस्टेंस था, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम यूं कि इस्लामी भाई की कोशिश है, अल्लाह पाक उनके जज़ाए खैर दे। तो अब ये है, अगर चांद रात खुद को रोक लिया तो अल्लाह पाक ने चाहा तो बड़ा करम हो जाएगा। यकीन माने, इमामा भी बच जाएगा, दाढ़ी भी बच जाएगी, नमाजें बच जाए। फजर यहाँ पढ़ ली ईद के दिन की, और ईद की जोहर पढ़ ली, ईद के साथ साथ ईद की असर पढ़ ली, ईद की मगरिब पर ईद की ईशा पढ़ ली ना, यकीन माने ये भी एक
यानी ये मैं आपको बिल्कुल एंड फाइनल बता रहा हूं, कम से कम इतना कर ले और तौफीक दे अल्लाह, तो बस वो, क्योंकि यही बस रोकना होगा खुद को। अब इसके लिए कि घर में इतला देनी होगी कि मैं मतलब लेने नहीं आना, वरना मेरे से रहा नहीं जाएगा, तुम हार डालोगे और मेरे को पकड़ के यूं ले जाओगे। अल्लाह, चले गौर कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह इस मौजू को बाद में लेंगे, एक तफसील के साथ लेंगे। बात चली थी तो वो चल पड़ा, मैं भी आपके साथ साथ। अल्लाह, सल्लु अलल हबीब। सगे ईरान खुसरो, परवेज नाम था उसका, उसके पास हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मकतूब लेटर, खत मुबारक भेजा। उस जालिम बदबख्त ने उस नामा मुबारक को देखते ही गुस्से से उसको शहीद कर डाला और फिर बदज़बान ने उल्टी सीधी बकवासें की, जिसका यहां जिक्र नहीं करना। उसके बाद इस सगे ईरान खुसरो, उसका नाम परवेज था, बाजान जो इसका यमन का गवर्नर था, अरब का तमाम मुल्क इसके जेर इक्तदार था। ये मतलब इक्तदार में समझा जाता था। उसको ये हुक्म भेजा और फिर उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे कलिमात कहे कि जिसको अभी हम यहां बयान नहीं करते। बाजार ने फौजी दस्ता मामूर किया, जिसके अफसर का नाम खर खसरा था, पता नहीं क्या था। नी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर उसुक पर गहरी नजर डालने के लिए एक मुल्की अफसर भी साथ ले लिया। ये दोनों अफसरान जिस वक्त सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो रुअब नबूवत की वजह से इनकी गर्दन की रगें थरथरा रही थी। ये लोग चूंकि आतश परस्त है, आतश परस्त आग की पूजा करने वाले, फायर वर्शिपर, तो ये आतश परस्त है, आग पूजते थे। इसलिए इन्होंने दाढ़ियां मुंडी हुई थी, मूछें इस कदर बड़ी हुई थी कि जिनसे इनके लब ढके हुए थे, नहीं बाल ऊपर आते हैं। और अपने बादशाह परवेज को रब कहा करते। इनके चेहरे देखकर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची। कराहत के साथ फरमाया, तुम पर हलाकत हो, ऐसी सूरत बनाने का तुमसे किसने कहा? उन्होंने जवाब दिया, हमारे परवेज, हमारे रब परवेज ने। प्यारे आका ने फरमाया, मगर मेरे रब तबारक व तआला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि दाढ़ी बढ़ाऊं, मुझे कतरवाऊं, यानी दाढ़ियों को बढ़ने दो और मूछों को पस्त करो और मजूसियों जैसी सूरत मत बना। ये मेरे आका की हदीस अलग मौजूद है। यहाँ आका ने क्या फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि दाढ़ियां बढ़ाऊं और मूछे कतरवाऊं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदारिज नबूवत के हवाले से ये काले बिच्छू में मैंने सुन्नत ने ये वाकिया ये पूरा एक नकल किया है, ये पूरी बात बयान की है। अब गौर तलब बात ये जो मैं आज आपको अर्ज करना चाह रहा हूं। आज 27 रमजान 1447 से हिजरी, अभी हमने बड़ी रात गुजारी है। अल्लाह करे यही शबे कदर हो। तो माशाअल्लाह जो इस्लाम भाई बैठे रहे, जो रिक्कत, रोना, सोज, गुदास, दिल की नरमी, दिमाग की पाकिजगी, सोच की पाकिजगी, जज्बात की पाकिजगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम इस वक्त हमारे रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें मस्जिद में बैठने की सादत दी और इस रात में अल्लाह पाक ने कुछ सुनने और
गौर से सुनने और कुछ पढ़ने की अल्लाह पाक ने हमें तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह पाक का हम पर करम हो गया, दिल नरम, ये सब कुछ है। और अभी आपने ये वाकया सुना। अब गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दो शख्स जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, ये काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे, अहकाम शरीयत से ना वाकिफ भी है, मुकल्लफ भी नहीं थे, मुसलमान ही नहीं थे, मगर चूंकि उन्होंने फितरी वज़ा के साथ ज्यादती की, चेहरे के कुदरती हुस्न को बर्बाद किया, दाढ़ी मुंडी थी, शेव्ड थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका को इनका ये अमल यानी कि दाढ़ी मुंडाने का फेल इंतहाई नागवार गुजरा। बावजूद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के फरमाया तुम पर हलाकत हो। ये कैसे चेहरे बनाए हुए थे? किसने कहा तुमको ऐसे चेहरे बनाने का? गौर कीजिए, मैदान महशर कयामत का तस्वर करें, जहां सब जमा होंगे, नफसी नफसी का आलम, माँ न बेटे का, न माँ बेटे की, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, कोई किसी का नहीं होगा, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, एक नेकी देने वाला कोई नहीं होगा कयामत के दिन। उस वक्त एक ही जात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी जो गुनाहगारों की उम्मीदगाह होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबको हाजिरी देनी होगी। याद रखिए, जो शख्स जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अगर दाढ़ी के साथ मरेंगे, दाढ़ी के साथ उठेंगे, बिगैर दाढ़ी के मरेंगे, दाढ़ी मुंडे मरेंगे, दाढ़ी मुंडे उठाए जाएंगे। और जाना किसके पास होगा? क़यामत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, आधा गुजर चुका होगा। वो कहते क़यामत की गर्मी का अलग, और क़यामत की गर्मी है, हम कहते हैं यार क़यामत की गर्मी है। सोचो क़यामत की गर्मी, हम यहां कहते हैं क़यामत की गर्मी कैसी होगी? जो सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा, तांबे की जमीन, हिसाब नहीं हो रहा होगा। हर शख्स अपने गुनाहों और अपने आमाल की मुताबिक अपने पसीने में डूबकी खा रहा होगा। और मैंने यहां तक हदीस में पढ़ा है और इसकी शुरुआत में पढ़ा है, और ऐसी कैफियत मैंने पढ़ी है कि अहले महशर पर ऐसी कैफियत होगी कि जहन्नम में डालना है जहन्नम में डाले, जन्नत में डालना है जन्नत में डाले, इस कैफियत से निजात दिलाई जाए। ऐसी कैफियत होगी क़यामत की। उस अल्लाह पाक लोगों के, बंदों के दिल में एक बात डालेगा, यानी आधा वक्त गुजर चुका, दुनिया भी 25,000 साल का अरसा गुजर गया, हिसाब नहीं हो रहा। अब सबके दिलों में एक बात इल्का की जाएगी कि किसी को अल्लाह के आगे सिफारिशी बनाओ। अब अहले महशर एक एक करके अंबिया कराम की बारगाह में हाजिरी देंगे। आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ अंबिया कराम की बारगाह में हाजिरियां देंगे। हत्ता कि आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे। अब तक के सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताएंगे, ये लोगों आज वहां जाओ, वो मकाम महमूद पर फाइज किए गए। सारा महशर बारगाह रिसालत में हाजिरी देगा, गोया कि अस्अलुका शफाअत या रसूलल्लाह की सदाएं होंगी। आका से शफाअत की भीख मांगी जाएगी। आका फरमाएंगे अना लहा, आज मैं हूं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुजूर हाजिरी होंगे, हाजिर होंगे, सजदा करेंगे। इरशाद होगा मोहम्मद सर उठाइए, मांगो, क्या मांगते, जो मांगोगे अता किया जाएगा। उसके बाद शफाअत का दरवाजा खुलेगा। अब हिसाब किताब का मामला शुरू। अब ऐसे में जिसे फरिश्ते पकड़ रहे होंगे, जो अल्लाह पाक से मगफिरत की भीख चाह रहे होंगे, हर एक को मगफिरत चाहिए, हर एक को नजात चाहिए। यानी हम किस चीज की तमन्ना करेंगे? हमारी नजात हो जाए और हम जन्नत में दाखिल कर दिए जाए, बारगाह रिसालत में हाजिरी देंगे।
तो तसव्वुर करें कि ऐसे हालत में महबूब की सुन्नत को पामाल करने वालों, दाढ़ी मुंडाने वालों, गौर करो। अगर प्यारे आका ने आपसे इस्तिफसार किया, आपसे पूछ लिया क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते रहे हो, जाहिर है इनकार तो होना ही नहीं है। यही अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आप ही तो हमारे सब कुछ हैं, हम आपको अपने माँ बाप माल औलाद सबसे ज्यादा अजीज आपको समझते हैं। सरकार हम तो दुनिया में झूम झूम कर अर्ज क्या करते थे, मेरे तो आप ही कुछ मते मेरे तो आप ही सब कुछ है मते आलो मैं जी रहा हूँ ज़माने के लिए। ये जज्बात है या रसूल अल्लाह मेरे तो आप ही, मैं तो दुनिया में ये कहता था, अभी हम कह ही रहे ना, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। और कभी तो या रसूल अल्लाह बेताबी का ऐसा आलम होता कि मैं ये भी कह उठता था गुलाम मुस्तफा बनकर बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। तो गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद सौदा सरे बाजार हो जा। या रसूल अल्लाह जब मोहब्बत कुछ और ज्यादा जोश मारती तो ये तक कह देते थे जान भी मैं दे दूं खुदा की कसम कोई मांगे अगर मुस्तफा के लिए। या रसूल आपके लिए कोई जान मांगे तो मैं जान दे दूं, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। ये सब कुछ सुनकर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलफर्ज ये इरशाद फरमाए, ए मेरे गुलामों अगर वाकई तुम मुझे माँ बाप माल औलाद सबसे अजीज समझते थे और सिर्फ मेरी ही खातिर दुनिया में जिंदा थे, नहीं मेरे नाम पर बिकने बल्कि जान देने तक के लिए तैयार थे, फिर आखिर क्या वजह थी कि शक्ल और सूरत मेरे दुश्मनों जैसे बनाए फिरते थे। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है, क्या दाढ़ी मुंडाता है, क्यों इश्क का इज़हार नहीं होता। मेरे आका फरमाएंगे सूरत मेरे दुश्मनों जैसे बनाए फिरते थे। अगर आका ने फरमा दिया क्या तुम तक मेरे ये इरशादात ना पहुंचे थे, मुझे खूब पस्त यानी छोटी करो और दाढ़ियों को माफी दो यानी इनको भरने दो और यहूदियों की इसी सूरत मत बनाओ, क्या तुम्हें मेरा इरशाद ना पहुंचाता जो मेरी सुन्नत इख्तियार करे वो मेरा, जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरे वो मेरा नहीं? क्या तुम्हें मेरा ये इरशाद ना पहुंचा था जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं? ए फैशन पर मर मिटने वालों, ये दाढ़ियां मुंडाने वालों, एक मुट्ठी से घटाने वालों, सर झुकाकर जोर से सुनो। ये इरशादात आलिया याद दिलाने के बाद
अगर खुदा ना खास्ता प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठ गए तो आप क्या करेंगे? किसके दरवाजे पर फरियाद करेंगे? किसके दरवाजे पर शफाअत की भीख लेने जाएंगे? कौन अल्लाह के कहरो गजब से बचाने वाला होगा? अभी मौका है, जब तक सांस बाकी है, वक्त है, झटपट तौबा कर लीजिए। अपने चेहरे को प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत से आरास्ता कर लीजिए। अपने चेहरे पर मोहब्बत की निशानी सजा लीजिए। ये खुशफहमी खत्म कर दीजिए कि अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में रख लेंगे, शादी के बाद देखी जाएगी। अरे मेरे भोले भाले इस्लामी भाई, शैतान के चक्कर में मत आइए। वो कैसे ही अजीज की जमानी तुम्हें ये समझाने की कोशिश करे, अभी तुम्हारी उम्र दाढ़ी रखने की है ही नहीं, बाद में रख लेना। ये शैतान का बदतरीन और कामयाब वार है। इस वार से इस मरदूत ने ना जाने कितनों को तबाह कर दिया। एक नौजवान कमोबेश साल भर दावत इस्लामी के सुन्नत भरे दीनी माहौल में रहा, दाढ़ी भी सजा ली, फिर ना जाने क्या सूझी, मिल गए उसको कोई पुराने अपने वो मॉडर्न और फैशनेबल दोस्त, माज़अल्लाह उनके साथ रहकर दाढ़ी मुंडा डाली। शबे जुम्मा को कराची के हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में नहीं आया, गैर हाजिरी हो गई। जुम्मा के रोज दोस्तों के साथ कराची के मशहूर तफरीका हॉक्स बे जो समुंदर है, साहिल समुंदर, पिकनिक के लिए गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, डूबकर मौत का शिकार हो गया। 20 साल की उम्र थी। उम्र ही क्या थी? ये कहते हैं ना उम्र ही क्या है। उनको कह दो जब उम्र होती नहीं है ना, दाढ़ी आती नहीं है। दाढ़ी आती तब है जब उम्र होती है। बच्चे की दाढ़ी आती है क्या? तो 12-13 साल के लड़के की दाढ़ी आती है इतनी जल्दी? ऐसा ऐसा दाढ़ी आई, इसका मतलब दाढ़ी की उम्र थी तो दाढ़ी आई है। अगर उम्र ही ना थी तो दाढ़ी कहां से आती? तो ये धोखा है, ये फरेब है। ये बाद में रख लेना, बाद में किससे देगा? मिले खाक में एले शाह कैसे कैसे, मक्की हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या क्या मुंह दिखाएंगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन? आका नहीं अगर मुंह फेर लिया, ना उठ सकेगा कयामत तलक खुदा की कसम, जिसे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। सदा मीठी न सखना अगर तुम हो गए नाराज, कसम रब की कहीं का ना रहूंगा रसूल अल्लाह, कसम रब की कहीं का ना रहूंगा या रसूल अल्लाह। क़यामत का दिन आका की शफाअत का दिन है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ए मेरे वो इस्लामी भाइयों जो सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, स्पेशली जो दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, एक मुट्ठी से घटा रहे हैं ना। जरा सोचिए कि वो शख्स जो सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, गैर मुस्लिम, दाढ़ी मुंडी हुई थी, आका को उसके चेहरे को देख कैसी तकलीफ हुई। हमें क़यामत के दिन अगर सरकार ने इस हालत में देखा, ये दुरुस्त तो नहीं होगा, ये दुरुस्त नहीं होगा। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया, अपनी निगाहें फैली, यकीन माने मर जाएंगे। ये गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, या बगैर किया बे किया होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अगर आका ने ही रुखे अनवर फेर लिया तो क़यामत के दिन रब से बख्शवाएगा कौन? किसके दामन में छुपेंगे, किसके कदम पर लौटेंगे? तेरा सग जाए कहां छोड़ के टुकड़ा तेरा, हम कहां जाएंगे प्यारे इस्लामी भाइयों? अगर हम इस तरह आका के दुश्मनों जैसा चेहरा लेकर घूमते रहे। खुद हदीस में आया है, और वज़ा को बदलना है। मर्द की औरत की क्या दाढ़ी है?
मर्द की दाढ़ी है, औरत की कोई दाढ़ी निकलती है? हम दाढ़ी मुंडा को औरतों जैसा चेहरा बना रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मर्द दाढ़ी वाला होता है, मर्द दाढ़ी मुंडा नहीं होता। मुसलमान को सरकार की सुन्नत अपने चेहरे पर सजानी चाहिए और फिर इसी चेहरे के साथ कब्र में जाना चाहिए और क़यामत के दिन बारगाह रिसालत में हम हाजिरी देंगे। अक्का सुन्नतों पर अमल करते करते आपकी बारगाह में हाजिर आया हूं। तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर चले तुम गले लगाना, चले तुम गले लगाना, मदनी मदीने वाले मिले सुन्नतों का जज्बा, मेरे भाई छोड़े मौलाना, मिले सुन्नतों का जज्बा, मेरे भाई छोड़े मौला, सभी दाढ़ियाँ मुंडाना, सभी दाढ़ियाँ मुंडाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। तो ए प्यारे आका के चाहने वालों, मान जाओ, अपनी जवानी पर मत इतराओ, दुनियावी मजबूरियों को हीला मत बनाओ। आओ आओ रसूल पाक के दामन करम से लिपट जाओ। इनके परवरदिगार रब्बे गफ्फार से भी मगफिरत की भीख तलब कर लो, इनसे भी माफी मांग लो। ये बारगाह करम वाली बारगाह है, यहाँ से कोई साइल मायूस नहीं जाता। सुन्नत की खैरात ले लो, अपने चेहरे से दुश्मन खुदा और मुस्तफा की नहुसत को हमेशा हमेशा के लिए धो डालो। प्यारी प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो। और हाँ ख्याल रखना, शैतान मक्कार अय्यार कहीं तुम्हें मजीद धोखे में ना डाल दे कि आप अंग्रेजों को यहूदियों से तो दामन छुड़ा लें और दाढ़ी भी सजा लें। आप अंग्रेजों यहूदियों से तो दामन छुड़ा लें और दाढ़ी सजा लें, मगर शैतान दूसरी तरफ से घेरे और कहे कि जनाब ये जो फ्रेंच कट है, फ्रेंच कट दाढ़ी रख लो, ये खशखशी दाढ़ी रख लो। दाढ़ी मुंडवाना और कतरवा कर एक मुट्ठी से घटाना यानी छोटी कर देना, दोनों ही हराम है। दाढ़ी रखिए, जरूर रखिए, मगर प्यारे आका की पसंद की रखिए, यानी एक मुट्ठी पूरी दाढ़ी रखिए, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखनी है इंशाअल्लाह। जो आका को पसंद है वैसी दाढ़ी रखनी है। अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है, अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है, हमको वही पसंद जिसे आए तू पसंद। अपना अजीज वो है जिसे तू अजीज है, अपना अजीज वो है जिसे तू अजीज है, हमको है वो पसंद जिसे आए तो पसंद। एक काश एक काश एक काश एक काश आज 27 रमजान, याद रमजान, याद तकाव, याद 27 फजर के बाद, काश 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 मेरे वो इस्लामी भाई जो अब तक दाढ़ी मुंडाते रहे, शेव करते रहे, मुट्ठी से घटाते रहे, काश के वो नियत करने में कामयाब हो जाएं कि नाम गर्दन कटती है तो नाम मुस्तफा पर गर्दन कल नहीं आज नहीं आज नहीं अब भी कटे, मगर आज के बाद ना मेरे चेहरे से दाढ़ी कटे न एक मुट्ठी से घटे। है कोई नियत करने वाला, है कोई सरकार की सुन्नतों को चेहरे पर सजाने वाला? शाबाश शाबाश, उठकर अपने मोहब्बत का इजहार करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, इंशाअल्लाह। एक
मुट्ठी से नहीं कटाऊंगा। इंशाअल्लाह कब्र में इंशाअल्लाह सरकार की सुन्नत, ये दाढ़ी को अपने साथ कब्र में लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। और कयामत के दिन अल्लाह ने चाहा तो इसी दाढ़ी के साथ प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी दूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह पाक, जिन्होंने उठकर दाढ़ी की नियत की है, यानी मैं उनसे नियत करा रहा हूं जिनकी एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं है, जो एक मुट्ठी से घटाते थे या शेव्ड करते थे, मैंने उनसे नियतें करवाई हैं कि आप नियत करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि आज के बाद मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों जैसा चेहरा नहीं बनाऊंगा, बल्कि मेरा चेहरा आका की मोहब्बत की निशानी एक मुट्ठी दाढ़ी से सजा रहेगा इंशाअल्लाह। कौन नियत करें? आप पढ़ते रहो, ये नियत करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। उठो, नियत करो। क्या पता आपको उठता देखकर कोई उठ जाए। इसने नियत की है तो मैं भी नियत करता हूँ इंशाअल्लाह। अंधेरे तू सुनी, क्या बात है, क्या बात है। एक मुट्ठी दाढ़ी का तोहफा लेकर इंशाअल्लाह मदीने भी एक मुट्ठी दाढ़ी का तोहफा लेके जाएंगे। अपना चेहरा ऐसा बनाएंगे कि आका ने अगर हमारे चेहरे पर नजर की, नजर इनायत की, तो आका का दिल खुश हो जाए, आका हमसे राजी हो जाएं, अपने रब से बख्शवाएं और हमें जन्नत में लेके जाएं। और जन्नत में कैसे जाएंगे? बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला ईशान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं। देखो, जिन्होंने दाढ़ी शरीफ की नियत की है, अपनी नियत पर डटे रहना, डटे रहना। कोई ऐसी सोबत इख्तियार मत करना जो हमारी दाढ़ी के बारे में कमजोर बात करे। हमें ऐसे दोस्तों से क्या मतलब? मैं सरकार की सुन्नत सजाऊं, मैं चेहरे पर दाढ़ी सजाऊं, और जिसको ये बात पसंद ना आए वो मेरा मैं उसको कैसे पसंद करूंगा? जिसको मेरे सरकार की सुन्नतों को रखने से जिसको ऐसा हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त भी सरकार की सुन्नतों पर अमल करने वाले होंगे। मैं सोबत भी उन्हीं की इख्तियार करूंगा, मैं दोस्ती भी उन्हीं की रखूंगा जो माशाल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी, अरे एक मुट्ठी दाढ़ी क्या, इंशाअल्लाह सर पर इमामे का ताज भी सजाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सर पर जुल्फे मुबारक भी सजाएंगे। मदीना में सुभान अल्लाह की घटा छाई, देखो देखो मदीना में सुन्नत की बहार आई, फैजान मदीना में रहमत की घटा छाई, फैजान मदीना में दाढ़ी रे इमामे खड़ा होकर तो देखो, की बहारे गए, दाढ़ी रे इमामे गए, जुल्फों की बहारे गए, शैतान को शर्म आई, फैजान मदीना में शैतान को शर्म आई, फैजान मदीना में सुन्नत की बहार आई, फैजान मदीना में मत की घटा छाई, फैजान मदीना। देखिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ वही खड़े रहे जिन्होंने पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत की है। जिनकी पहले से दाढ़ी है, 7 करोड़ मरहबा, अल्लाह इस्तिकामत दे। और जिनकी एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं है और वो नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी एक मुट्ठी दाढ़ी रहेगी, ना घटाएंगे ना कटवाएंगे, कुछ भी नहीं करेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस एक मुट्ठी दाढ़ी को हम कब्र में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। सुन्नत की बहारों सिर्फ वही खड़े रहे, बाकी बैठ जाए, सिर्फ वही खड़े रहे। अच्छा, बाहर भी माशाअल्लाह खुले आसमान के नीचे सैन में भी कितने आशिकाने रसूल खड़े हैं।
वहां कैमरा नहीं है, क्या करूं, कैमरा होता तो वो भी दिखा दिए जाते। हाँ, हमने ये नहीं कि हमें कोई और देखे, नहीं, ये नहीं कोई और देखे, बस मुस्तफा देख ले, मुस्तफा की प्यारी प्यारी नजर पड़ जाए और हमें अल्लाह से बख्शवा के जन्नत में ले जाए। सुभान अल्लाह। सुन्नत की बहार आई फैजान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैजान। पता नहीं मदनी चैनल पे भी कोई खड़ा हो गया हो कि मैं भी दाढ़ी रख रहा हूँ। लम्हात मुसरत गए, दीवाने बड़े खुश गए। लम्हात मुसरत गए, दीवाने बड़े खुश गए। फोटो खींचने वाले को भी दावत है। में हर भाई फैजान मदीना में, क्यों झूमे न हर भाई फैजान मदीना में। सुन्नत अभी अमीर सुन्नत आने वाले हैं, अमीर सुन्नत आने वाले हैं, इनके सामने आपने नियत का इजहार करना है, मगर सच्ची नियत। जिसकी नियत है वही करे, जिसकी नियत नहीं है झूठी नियत करने के। आप बिल्कुल झूठ क्यों बोले यार, हम झूठ क्यों बोलेंगे, सच बोलेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नत की बहारों का कुछ अच्छा समाचार, और इमामा भी इंशाअल्लाह। सुन्नत की बहारों का सुन्नत तो बड़ा लिबास इंशाअल्लाह छाया, इस बात भी करेंगे इंशाअल्लाह। फैजान मदीना में फैशन को हया आई, फैजान मदीना में सुन्नत की बहार आई, फैजान मदीना में रहमत की घटा छाई। अच्छा बेटे कुछ और अर्ज करो, अब बेटे कुछ और अर्ज करो, थोड़ा पीछे पीछे हटके बैठेंगे तो होगा ना। अभी अमीले सुन्नत आने वाले हैं, जज्बात अपने काबू में रखें माशाअल्लाह। बेटे थोड़ा पीछे पीछे हटके बैठे। मदीना के नाज़रीन ऐसे भी दीवाने देखें, यूं बर बर के दाढ़ियां रख रहे हैं, यूं बर बर के दाढ़ियां रख रहे हैं माशाअल्लाह। ये फैजान रमजान है, ये रमजान का फैजान है, ये रमजान का फैजान है, बाकी ना बहुत मुश्किल है भाई। ये रमजान की ये मुबारक हवाएं, ये फजाएं जो हमारे चेहरे पर लग रही हैं, हमारे दिलों में जो आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की कैसी तौफीक नसीब हो जाती है माह रमजान में। क्या बात माशाअल्लाह 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 क्या बात माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रमजान की। अब मसला ये है जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, तशरीफ रखे मैं कुछ अर्ज करूं। होता पता है क्या है, होता यह कि नियत, अब बैठ जाए तो मैं कुछ अर्ज करूं, थोड़ा पीछे हटे। दाढ़ी भी रखनी है, नरमी भी रखनी है, दाढ़ी भी रखनी है माशाअल्लाह। आका की सुन्नत दाढ़ी भी सजाएंगे और आका की सुन्नत नरमी भी इख्तियार करेंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, जो जहां वहां बैठ जाए, जो जहां वहां बैठ जाए। अभी दोबारा उठने की बारी आएगी, अभी अमीर सुन्नत आने वाले हैं इंशाल्लाह। इनसे भी दुआएं लेंगे, बुजुर्गों की दुआओं से बेड़ा पार हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जबरदस्त मक्का मदीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस दिल करता है ये सारी नियत करने वालों से एक बार सच्ची आपको करीब से देखकर आपसे मुलाकात कर लो, लेकिन जाहिर है क्या कर सकते हैं। तो आप ने नियत की माशाअल्लाह। अब इसके लिए सोहब्बत आपको बदलनी होगी, सोहबत बदलनी होगी। अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ रहे जो तंज करेंगे, तनकीद करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। तो दावत इस्लामी वालों के साथ, दावत इस्लामी वालों के साथ इंशाअल्लाह अमीर सुन्नत को भी हम, इनकी आंखें भी ठंडी करेंगे इंशाअल्लाह। ये दाढ़ियां इस वक्त इतनी दाढ़ियां नौजवानों की अगर किसी ने रखवाई हैं तो उसका नाम है इलियास कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर आज दाढ़ी पर बयान था माशाअल्लाह,
और अब इनके जज्बात काबू में नहीं आ रहे। ये दाढ़ी की नियत करके भी जज्बात में हो गए। अभी अभी आनी चाहिए दाढ़ी। ये ऐसे हो गए कि अब अभी अभी आ जाए। माशाअल्लाह। तो ये अच्छा, अब मैं चाहता हूं इस टाइम में पहले तो सारे एक तक बैठे, एक वक्त में सब बैठ जाए। माशाअल्लाह। अब सिर्फ वही उठकर अमीर सुन्नत की जियारत करेंगे कि जो आज जिन्होंने नियत कर ली थी इत्तिकाफ में भी, माशाअल्लाह। जो पहले से एक मुट्ठी दाढ़ी वाले में उनको नहीं कह रहा, लेकिन जिन्होंने अभी नियत की कि इंशाअल्लाह हम एक मुट्ठी दाढ़ी रखेंगे, ना एक मुट्ठी से घटाएंगे, ना शेव्ड करेंगे, सिर्फ वही खड़े हों ताकि अमीर सुन्नत की भी नजर पड़ जाए। बेड़ा वधी लगे तो ये तकरीबन ये बैठे हुए तो बाज हुआ जिनकी आई नहीं। छेलो जुमलो बोले ना ताकि इन पर नजर पड़ जाए। अच्छा, ये बाहर भी है, हाँ, शहर में भी, बाहर खुले आसमान के नीचे भी है। तो माशाअल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी सजाएंगे इंशाअल्लाह। एक मुट्ठी दाढ़ी सजाएंगे इंशाअल्लाह। और इसी दाढ़ी को लेकर इंशाअल्लाह ये मोहब्बत की निशानी, आका के मोहब्बत की निशानी को कब्र में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर दुआ कर दे अल्लाह इस्तिकामत दे दे, और इस्तिकामत नसीब कैसे हो ये भी कुछ इरशाद फरमा दे। माशाअल्लाह, मक्का मदीना, मरहबा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बैठिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दाढ़ी के मुतालिक एक वाकया सुनाता हूं आपको, सब तवज्जो से बैठ जाए तो आप तो आगे आए तो फंसना ही है, आगे बढ़े होंगे तो फंसे होंगे। तो इशराक चाश के लिए अब सफें कैसे बनेंगी? अभी आगे आए, ये तो होना ही था। नहीं, ये खाली आगे इधर का, बाकी माशाल्लाह हो गए, सामने फंस गए बेचारे। ये सामने थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगे तो बैठ, तब बैठ तो जाएं, बैठ तो जाएं। काय पे बैठे, बंदे पर बैठेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे। बेचारा तकलीफ में आ जाए। थोड़ा पीछे पीछे हटके बैठे, पीछे पीछे हटके बैठे। मैं एक बार ये दावत इस्लामी का जब तस्वुर भी नहीं था, तो पुरानी बात कर रहा हूँ, तकरीबन ये आपके जितने भी नौजवान हो तो खैर मैंने समझो 50-55 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि मैं एक बार किसी पर इनफरादी कोशिश कर रहा था। दावत इस्लामी नहीं बनी थी, इनफरादी कोशिश इस्तिलाह नहीं थी, लेकिन बहरहाल मेरे को एक दो को लेके मैं खड़ा था और दाढ़ी के मुतालिक समझा रहा था उनको, दाढ़ी रखने के मुतालिक। तो एक नौजवान शेव्ड वो गुजरते गुजरते खड़ा हो गया, हमारी बातें सुनने लगा। अच्छा, जिनको मैं समझा रहा था उन्होंने तो दाढ़ी की नियत की नहीं की मुझे याद नहीं है। उसने मुझे कहा कि दाढ़ी रखना इतना मतलब अहम है, मैं तो रख लेता हूँ दाढ़ी। अच्छा, उसने जो बिल्कुल ये लेके मेरी उसमें था ही नहीं गुफ्तगू में, मैं खड़ा हो गया था और उसको इतना और असर आया कि उसने कि मैं दाढ़ी रखूंगा। अच्छा, अब हमारी हो गई दोस्ती। सब सुनो तवज्जो से। तो उनका नाम था मोहम्मद सिद्दीक। तो हमारी हो गई दोस्ती और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इन्होंने दाढ़ी रखी, जुल्फे भी रख ली और कुरान शरीफ सीखा, कारी साहब बन गए, ये पढ़ाते थे। अच्छा, ज़ौक़ नात के अशार बड़े याद थे इनको,
ये माहौल में आकर फिर हमारा उस दिन उस दौर का माहौल पढ़ते थे ज़ौक़ नात के अशार और उसकी तशरीह ऐसी करते थे कि मैं भी नहीं कर सकता था, माशाअल्लाह। तो यूं इनका मतलब मोहम्मद सिद्दीक धुन्नी बोलते थे इनको। तो अब काफी साल हुए इनका इंतकाल हो गया है, लेकिन ये कि दाढ़ी इन्होंने रखी तो रख ली और दाढ़ी लेकर दुनिया से गए। तो अब आपने भी यही करना है, दाढ़ी रख ली तो रख ली, शादी हुई है नहीं हुई है नो प्रॉब्लम, लोहे महफूज पे जोड़ा लिखा होगा तो हो जाएगी, वरना ये कई दाढ़ी वाले भी कंवारे रह जाते हैं और फौत हो जाते हैं, नहीं रखते वो भी फौत हो जाते हैं। तो जिनकी मुकद्दर में होगा तो ये फिर घर में रुकावटें खड़ी होती हैं बाज़ वक़्त। तो ये अल्लाह और रसूल का हुक्म है, इसलिए माँ बाप की यहाँ मानी नहीं जाएगी। माँ बाप बोलेंगे नहीं अभी नहीं, बाद में, कोई भरोसा नहीं। ज़िंदगी का पता हो ज़िंदगी का तो भी ज़ाहिर है कि एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए भी साफ करेंगे आप, तो गुनाहगार तो होंगे ना। तो इसलिए ये अब कुछ भी हो जाए, कोई भी आपको कितना ही डराए, वरगलाए, लालच दे, आपने ये दाढ़ी नहीं काटनी। बाज नौकरियां ऐसी होती है जिसमें नहीं रखने देते, तो ऐसी नौकरी नहीं करनी अपने को, रोजी तो अल्लाह देता है ना। तो ऐसी नौकरियां भी हजार जो जहाँ दाढ़ी वालों की कदर होती है, इन पर एतमाद होता है और इनको तरक्कियां होती हैं। तो बाज ऐसे होते हैं कि जो मतलब ऐसे ही बस दाढ़ी नहीं रखने देते, मजहबी गेटअप नहीं रखने देते। तो अब ऐसे पैसे क्या करने यार, भूखे थोड़ी मर जाएंगे। जो दाढ़ी वाले हैं, गेटअप भी मजहबी है, आखिर वो भी तो खा कमा रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रोजी तो दे रहा है ना सबको अल्लाह पाक। तो बस अब आपने हिम्मत नहीं हारनी। शैतान बहुत आपको हो सकता है कि बहकाएगा और डराएगा, ये भी बोलेगा यार तुमको तो कोई मसला पूछ लेगा तो जवाब कैसे दोगे, दाढ़ी। तो ये ज़हन में रखें कि दाढ़ी रखने वाले के लिए जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। उलमा मना कर देते हैं। अब सवालात के जवाबात में हम लोग बैठे होते कई बार बोल देते हैं, मुफ्ती साहब भी बोल देते हैं मुझे पता नहीं है, मैं भी कई बार बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं है। तो इसमें कोई मतलब छोटे बाप का नहीं हो जाता, बल्कि जब तक मसला 100% मालूम ना हो तो बताना भी नहीं, आलिम भी नहीं बता सकता जब तक 100% मालूम ना हो, ना मुफ्ती बता सकता है। सबको मतलब कुरान और हदीस के कानून जो है ज़रा वो लागू पड़ते हैं। तो इसलिए बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। लोग बोलेंगे यार तूने मतलब दाढ़ी की तौहीन हो जाएगी, फुला हो जाएगा, तुम ये नहीं करो, वो करोगे, वो करोगे, इस तरह तरह की बातें आपसे करके शैतान मुख्तलिफ दोस्तों के रूप में आपको रोकेगा। तो अब ये कि आपके दोस्त भी तो बदल गए ना, अब तो आपकी तो दाऊद इस्लामी आपकी दोस्त है, इनके साथ रहोगे तो दाढ़ी भी रहेगी और बहुत कुछ सीखा है वो भी बाकी रहेगा, वरना फिर वही अल्लाह ना करे वहीं के वहीं हो जाएंगे। तो इसलिए आप दावत इस्लामी के माहौल में रहें, दावत इस्लामी का दीनी काम करते रहें, कोई जिम्मेदारी मिले तो जिम्मेदारी लें और काम करते रहें, बस काफिलों में सफ़र करते रहें, नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, मुख्तलिफ कोर्सेस करें। तो इंशाअल्लाह इस तरह आप और मज़ीद पक्के 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 मुसलमान टनाटन सुन्नी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लु सलात अल इशराक रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, सईद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाहिरे इल्मे खुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिक इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते, बहरे मारूफ़
सरी मारूफ दे बे खुद सरी जुंदे हक में इन जुनैदे बासफा के वास्ते बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते बुल फरह का सदका कर गम को फरह दे हुस्नो साद बुल हसन और बो सईदे सादिजा के वास्ते कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते अहसन अल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन बंदाए रज़्ज़ाक़ ताजु अस्फिया के वास्ते नस्र बीसाने का सदका सालिह मंसूर रख दे हयाते दीन ये जान फिजा के वास्ते दे हयाते दीन मुहिये जान फिजा के वास्ते तूरे इरफानो उलूवो हमदो हुस्ना बहादे अली मूसा अहमद बहा के वास्ते मेहरे इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते खानाए दिल को सिया दे रूए ईमान को जमाल शहजिया मौला जमाल औलिया के वास्ते दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते तीनों दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से तीनों दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से इश्क़े हक दे इश्क़े इंतिमा के वास्ते हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीदे इश्क हमजा पेशवा के वास्ते दिल को अच्छा चाँद को सुथरा चाँद को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शम्स दे बदरुल उला के वास्ते तो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते हजरते आले मुक्तदा के वास्ते कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे मेरे मौला हजरते अहमद रज़ा के वास्ते पुरसिया कर मेरा चेहरा हश्र में ऐ किबरिया शहजिया उद्दीन पीरे बासफा के वास्ते अहयना फिद्दीन व दुनिया सलामुन बि सलाम कादरी अब्दुस्सलाम खुश अदा के वास्ते इश्क़े अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते इश्क़े अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर पीर मेरे आशिक़े खैरुल वरा के वास्ते सदका इन आया कदे चैन इस इल्मो अमल सदका इन आया कदे चैन इस इल्मो अमल अफ़्वो इरफ़ा आफ़ियत इस बेनवा के वास्ते अफ़्वो इरफ़ा आफ़ियत हर एक गदा के वास्ते आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या रबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलुल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब देखें, इशराक चाश के नवाफिल पढ़ने और जिस तरह आज आप आगे आ गए और ये तो बिल्कुल ही आगे आ गए, तो आ गए, कोई गुली इख्तियारात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब सफ कैसे बनेगी? तो जो पीछे से आए वो पीछे चले जाएं, जो फंसे वो निकल जाए। देखिए, इशराक चाश की सफ़े बना। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा